मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुणमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में भी आपने 30 एमसीक्यूज किए थे और यह पार्ट 2 इसमें भी आप 30 एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट किया है। इसके आगे हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का हम अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपके 60 रहेंगे। 50% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। 45 सेकंड्स का टाइमर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको अपना टोटल स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गैस्ट्रिन का क्या रोल है? देखिए, गैस्ट्रिन जो है वो ऑक्सेंटिक सेल से रिलीज करवा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही चीफ सेल से रिलीज करा सकता है पेप्सिनोजन। लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत है। यहाँ लिखा गया है कि ऑक्सेंटिक सेल से भी पेप्सिनोजन रिलीज होगा, तो बी जो है आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ओके, डी सेल का सिक्रेशन क्या है? सोमैटोस्टैटिन जो है वो डी सेल का सिक्रेशन है। आपको हर एक का सिक्रेशन कौन कौन सी सेल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है, आई मीन एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, उनका बारे में पता होना चाहिए और वो क्या सिक्रीट करती हैं और उस सिक्रेशन से क्या आगे होता है वो भी पता होना चाहिए। तो अभी फिलहाल आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सोमैटोस्टैटिन का क्या रोल होता है? सोमैटोस्टैटिन का रोल होता है कि वो गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट कर सकता है। तो आपका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
हिस्टामाइन जो है कौन रिलीज करता है? हिस्टामाइन जो है वो ईसीएल सेल्स, ईसीएल सेल्स को और क्या कहा जाता है? आपको मैंने कल ही बताया था कि ईसी सेल्स क्या होती हैं। पिछला अगर आपने प्रैक्टिस सेशन देखा है, अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको जानकारी नहीं होगी। एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होती हैं और हिस्टामाइन उन्हीं से रिलीज किया जाता है। डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पोर्शन जो है वो इलियम होता है। ठीक है, सबसे लास्ट भी और सबसे लॉन्गेस्ट भी। ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स ऑफ लीबरकुन कहाँ पाई जाती हैं? देखिए माइक्रोविलाई में आपको क्रिप्स दिखाई देती हैं, दो माइक्रोविलाई के बीच में, तो उन्हीं को क्रिप्स ऑफ लीबरकुन कहा जाता है। सी जो है आपका सही जवाब है, बिटवीन द विलाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्रूनस ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसल रीजन में पाई जाती हैं। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्रूनर ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? देखिए ब्रूनर ग्लैंड जो है वो डुओडेनम के सब म्यूकोसल रीजन में पाई जाती हैं।
ब्रूनर ग्लैंड से जो है वो एक अल्कलाइन सेक्रेशन निकलता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। तो ब्रूनर ग्लैंड्स का फंक्शन होता है डोडेनम का प्रोटेक्शन करना एसिड से। डी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्यूकस एंटेरिकस, इंटेस्टिनल जूस को ही स्यूकस एंटेरिकस कहा जाता है। थोड़ा एल्कलाइन होता है, एंटीरोसाइट्स और गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशन से बनता है। तो सभी सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का रिलीज करवा सकता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का रिलैक्सेशन भी कराता है। आपको पता होना चाहिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कौन सा है। तो ये सारी फंक्शन हो जाएंगे कोलेसिस्टोकाइनिन के। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, डी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप जल्दी जल्दी से आंसर भी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये भी मुझे उम्मीद है। जितना हो सकता है देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लाइंड नेट किसको कहा जाता है? सीकम को। ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल एलियन स्फिंक्टर जो है वो किससे बना होता है? स्मूथ मसल से और एक्सटर्नल स्केलेटल मसल से। तो यहाँ आपका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन जो है वो क्या रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन सभी होते हैं, देखिए, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करना और विटामिन के का सिंथेसिस करना। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? ये मूवमेंट रहती है एलिमेंट्री केनाल में, तो सेगमेंटेशन जो है दोनों डायरेक्शन में फूड को मूव कर सकता है, वहीं पेरिस्टाल्सिस एक ही डायरेक्शन में फूड मूव करता है। तो 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरोटिड डक्ट जो है इनमें से कौन सी है? देखिए, स्टेंसन डक्ट जो है एक पैरोटिड डक्ट है। पैरोटिड जो है वो सैलिवरी ग्लैंड है। आपको वॉइटन डक्ट और सबलिंगुअल डक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसन्स कैप्सूल जो है कनेक्टिव टिश्यू का शीट होता है, जो लीवर में आपके हिपैटिक लोब्यूल होता है, हर एक हिपैटिक लोब्यूल को कवर करता है। तो सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए, डी, ई, के, एन, विटामिन B12, इन सभी को लीवर में स्टोर किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न।
ओके, येलो कलर जो होता है यूरिन का वो यूरोबिलिन की प्रेजेंस की वजह से होता है, तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो हैं वो किसके कैटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं? तो ये दोनों हीम के कैटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं। आपका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉल स्टोन जो है वो कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है। गॉल स्टोन बनता है अगर आपके बाइल में बाइल सॉल्ट्स कम है और कोलेस्टेरोल जो है बहुत ज्यादा है, तो कोलेस्टेरोल जो है क्रिस्टलाइज होकर गॉल स्टोन बना देता है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है। तो ए जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज सही जवाब है ए। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो पेंक्रियास में पाई जाती हैं? देखिए, अगर आपने ए और बी में से कुछ भी आंसर किया है, दोनों ही सही है। एसिनर सेल्स भी होती हैं, डक्ट सेल्स भी होती हैं। ए और बी दोनों आंसर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पैंक्रेटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होता है? कॉलेसिस्टोकाइनिन, ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीरोकाइनेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। एंटीरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि बाकी सारे के सारे जो भी क्या होते हैं, जो भी एंजाइम्स होते हैं, जाइमोजन होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। मतलब एंटीरोकाइनेज आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से सारे जाइमोजन जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो आपका डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है वो किसके सिक्रेशन में कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? पैंक्रियाटिक जूस में देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे? जल्दी से बताएंगे। आपने पढ़ा बाइल में देखने को मिलेंगे, गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या पैंक्रियाटिक जूस में काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज होते हैं? तो इसका आंसर ए और बी, ए और सी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, अगर डी, देखिए ए और सी इसका ऑप्शन रहेगा, डी नहीं रहेगा। ठीक है, बाइल में और गैस्ट्रिक जूस में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि काइमोट्रिप्सिन और डी ही इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल इसका आंसर डी रहेगा, क्योंकि जो पेंक्रियाटिक जूस में रहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन, और वो ट्रिप्सिनोजन रहते हैं, ठीक, जिनका एक्टिवेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ही होता है। एंटीरोकाइनेज जो है उनको कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन में। ठीक है, पर फिर भी सिक्रेशन तो ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आते पेंक्रियाटिक जूस से ही है। ठीक, अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन जिस तरह से होगा आप उस तरह से अपना ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपका ऑप्शन ए और सी इस तरह से रहेगा तो आपको उस तरह से आंसर चूज करना है। ठीक है, अदरवाइज मोर अप्रोप्रिएट इसमें आंसर ए सी ही रहना चाहिए, क्योंकि ट्रिप्सिन आई मीन काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन अल्टीमेटली पैंक्रियाटिक जूस से ही आ रहे हैं। हालांकि एक्टिवेशन उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए और सी ही रखेंगे। ठीक है,
पहले बता दिया, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए एंड सी ही रहेगा। ए और सी में से अगर आपने कोई भी आंसर दिया है आपका आंसर सही है। चलिए फिर यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम जो इमल्सिफिकेशन है वो डुओडेनम में रहता है पैंक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए कौन सा जो है एंजाइम और ज्यादा चाहिए होता है, उनमें से कौन सा, देखिए आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या चाहिए जो कि ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए जरूरी है। तो इसका सही जवाब है ए कॉलीपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। काइलोमाइक्रोन्स जो है वो लिपोप्रोटीन्स होती हैं, सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो इसका सही जवाब है ए फॉस्फेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मिस्टस प्लैक्सस जो है वो आपका सब म्यूकोसा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आपका।
पेंक्रियाटिक लाइपेज का साइट ऑफ एक्शन जो है वो डुओडेनम है। तो सही जवाब है सी। और इसी के साथ हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप पिछला वाला सेशन भी देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इससे भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड यूज करके, जो कि है नेहा। जाइए वहां उनको फॉलो करिए, लेकिन उसके साथ ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और जहां आप हमें फॉलो करना चाहते हैं वहां फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिए गए हैं, क्लिक करिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ध्यान रखिए।